दोस्तों नमस्कार। आजकल हम लोग रूट सिस्टम, वर्ड पावर का रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी रूट सिस्टम के जरिए हम लोग वर्ड्स को बनाना सीख रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे, नया रूट सीखेंगे। ये है आपका एनिमल बेस्ड। आज एनिमल बेस्ड वर्ड्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। ध्यान ये देंगे कि जो रूट्स हैं या जो वर्ड्स हैं, हमको केवल अंधी दौड़ नहीं करनी है, अंधी नकल नहीं करनी है। कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनका रूट बहुत कठिन होता है, और जबकि उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बना करके रखे हैं, तो उन ट्रिक्स के जरिए हमें उन्हें याद करना है। तो आज ये जो हम लोग वर्ड सीखेंगे, इनको मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, इनके लिए स्पेशल ट्रिक बनाया हुआ है, और इस स्पेशल ट्रिक को आप लोग देखें। पहला जैसे दिया गया है लियो। लियो का मतलब होता है शेर। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग में आपके फिक्स हो जाएगा। लियो का मतलब शेर होता है। लियो टॉल्स्टॉय बहुत बड़े लेखक थे, वो लेखन के दुनिया के शेर थे। तो लियो टॉल्स्टॉय, वहाँ से आप याद रखिएगा कि लियो टॉल्स्टॉय कौन थे, लेखन की दुनिया के शेर थे लियो टॉल्स्टॉय। दूसरा है फेलिस। फेलिस का मतलब बिल्ली होता है। तो कैसे याद होगा आपको, बिल्ली कैसे याद होगा? फेलिस का मतलब बिल्ली। बिल्ली दूध के चक्कर में बार बार गिरती है, फाल करती। फाल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। तो फेलिस आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि फेलिस, फेलिस का मतलब बिल्ली। बिल्ली दूध के चक्कर में बार बार फाल करती है, फाल का सेकंड फॉर्म फेल, फेलिस हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको ये देखना है वल्पस। वल्पस का मतलब लोमड़ी। दिमाग में कैसे फिक्स होगा कि लोमड़ी एक बहुत ही चालाक प्राणी होता है, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। तो अगर हम उस पर बल लगा दें तो वह पस फेंक देगा। दैट इज कॉल्ड बलपस। बलपस का मतलब हो गया लोमड़ी। ल्यूपस, ल्यूपस का मतलब भेड़िया। भेड़िया एक खतरनाक प्राणी होता है, खतरनाक जानवर होता है। वो हमारा बड़ा नुकसान करता है, छोटे बच्चों वगैरह के भी खा जाता है, लेकिन वो कुत्ते से बहुत डरता है। अब दिमाग में फिक्स करने के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई कि जैसे हम भेड़िया को देखते हैं, हम अपने कुत्ते से कहते हैं लू लू बेटा लू, तो ये क्या हो गया, वो भी पस फेंक देता है। दैट इज ल्यूपस। अरसस, अरसस का मतलब भालू। तो भालू के शरीर में बहुत बाल होते हैं। सस का हम भाव बाल से ले लेते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि इंसानों में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके शरीर में बहुत बाल होते हैं। उन्हें जब हम देखेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यू आर सस। यू आर सस, इसका मतलब क्या हो गया, भालू। तुम्हारे पास भालू जैसे बाल हैं, याद रहेगा। पिसीज, पिसीज का मतलब होता है मछली। तो मछली बनाने की एक विशेषता होती है कि जब मछली बनाई जाती है तो मछली बनाने में उसको चलाने की ही क्वालिटी होती है। अगर कायदे से न चलाया जाए तो मछली पिसा जाती है। दैट इज कॉल्ड पिसीज। पिसीज का मतलब पिसा जाएगी मछली, ऐसे आप याद रखेंगे कि पिसीज, पिसीज का मतलब मछली। अगर कायदे से नहीं चलाया जाएगा मछली पिसा जाएगी। कैनिस, कैनिस का मतलब कुत्ता होता है। तो हमारे जो इधर दांत होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, वह कुत्ते के दांत होते हैं, कैनाइन होते हैं। वहाँ से आप याद रखिएगा कैनिस, कैनिस का मतलब कुत्ता। पोर्सस, पोर्सस का मतलब होता है सुअर। पोर्क, पोर्क मतलब जानते हैं, पॉर्क, पॉर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। पोर्सस, वहाँ से आप याद रखेंगे। इक्वस का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा इक्वल चाल से चलता है, ध्यान रखिएगा। घोड़ा कैसे चलता है, इक्वल चाल से चलता है। तो वहाँ से हम लोग अपने दिमाग में बैठा लिए इक्वस। इक्वस का मतलब घोड़ा, डबल यू है, ध्यान रखिएगा इसमें। एसिनस, एसिनस का मतलब होता है एस, गधा होता है। गधे के ही दिमाग में ऐसी नस होती है। ऐसी नस, गधे के दिमाग में ही ऐसी नस, बेवकूफ़ी वाली ऐसी नस गधे के दिमाग में होती है। ऐसे आप याद रखेंगे। केपर, केपर का मतलब होता है बकरी। इसको हम केपर को केपर, केपर कापर, केपर कापर, केपर कापर, कापर, कापर से हम जोड़ लेते हैं। तो बकरी एक ऐसा प्राणी है जो घास फूस खाता है। ये कापर या कोई मेटल नहीं खाता है,
यहाँ से आप याद रखेंगे। सर्वस, सर्वस का मतलब हिरण होता है, और इस सर्वस को आप दिमाग में ऐसे याद रखेंगे, सर्वस सर्वस्व, सर्वस सर्वस्व। हिरण की चाल ही इसकी सर्वस्व होती है, अगर हिरण की चाल न हो तो वह मारा जाएगा। सर्वस। सरपेंट, सरपेंट का वैसे जो अर्थ होता है वो क्रीपिंग होता है, लेकिन इसका भाव सांप है। तो हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, सर्प, हिंदी या संस्कृत में बोलते हैं सर्प, ऐसे आप याद रखेंगे, सरपेंट अर्थात सर्प, सर्प सर्प। अब आइन का मतलब होता है के जैसा। तो पहला जो, अगर हम इसमें, अब इसमें जितने भी वर्ड्स बने हुए हैं, हजारों शब्द बने हैं, हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें फोबिया, एक शब्द हम ले लें, फोबिया का मतलब होता है डर, डर की बीमारी। तो लियोफोबिया अगर आ गया तो हमको समझ में आ गया कि वो शेर से डर की बीमारी है, शेर से डर है। फाइल का मतलब होता है लवर, तो लियोफाइल अगर कोई व्यक्ति है तो उसका मतलब क्या है, ही इज ए लवर ऑफ लायन। तो इस तरह से जितने भी शब्द बने हैं, जैसे आइन, आज हम लोग आइन पे देख रहे हैं, आइन का मतलब होता है के जैसा। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप दिमाग में आपके फिक्स हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। लियोनाइन, लियोनाइन का मतलब शेर के जैसा, फिलाइन का मतलब बिल्ली के जैसा, वल्पाइन का मतलब लोमड़ी जैसा, ल्यूपाइन भेड़िया जैसा, अर्साइन भालू जैसा। इसी तरह से आइन हमने जोड़ा है, और इन सारे वर्ड्स को आपने दिमाग में अपने फिक्स कर दिया है। आगे हम लोग देखेंगे, ये एक नया रूट है, और ये है ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, आई का मतलब मैं। तो अब ये जो पूरा चैप्टर होगा वह आई अर्थात मैं के पतले से शुद्ध। ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिकी सिस्टम से आप वर्ड्स को सीख रहे हैं। एक ये पतला सा सूत है, एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, कभी भी भूलेगा नहीं। तो ये जैसे हमने ईगो, अब ये पूरा चैप्टर हम लोग आई से बांधेंगे ताकि ये कभी भी जीवन में हमको भूले नहीं। कैसे बांधेंगे? ईगो, ईगो का मतलब होता है आई, और ये पहला वर्ड रूट और वर्ड, कभी कभी रूट इसी तरह से उसी फॉर्म में आ करके इंग्लिश में, जैसे ग्रीक और लैटिन रूट्स हैं, तो वो कभी कुछ ऐसे रूट्स हैं जो इंग्लिश में एज इट इज़ हूबहू वो आ करके वर्ड बन गए ईगो। ईगो का मतलब होता है आई। अब ईगो का मतलब आई, और यहाँ पर जो इसका अर्थ है वह है अहम। तो ईगो आई, आई जो होता है वह क्या है, उसकी संस्कृत अहम होती है। तो ईगो का मतलब अहम, हम यहाँ से याद रखेंगे। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब, अब ये सब पूरा सारे वर्ड्स आई से हमें जोड़ने, दिमाग में फिक्स करना है। यही ट्रिक है जिसके जरिए आपको ये वर्ड्स कभी भी नहीं भूलेंगे। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट क्या हो गया? वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट आई, जो हमेशा आई के बारे में सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। जैसे स्वार्थी व्यक्ति होता है, वह केवल अपने ही बारे में सोचता है कि मेरे लिए क्या है, वह ईगोइस्ट कहलाता है। एक मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रूट सिस्टम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो ये कि एक तर्ज पे चलता है। तो जैसे मैंने ईगोइस्ट, अब ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट इसी तरह से चलेगा। ईगोइस्ट यह नाउन हो गया। जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में ही सोचता है वह स्वार्थी व्यक्ति हो गया। उसका नेचर कैसा होगा? ईगोइस्टिक एडजेक्टिव हो गया। वह काम कैसे करेगा? ईगोइस्टिकली। और उसके हृदय में क्या होगा, मन में क्या होगा? ईगोइज्म। जैसे अगर हम ये कहें कि सोहन केवल अपने बारे में ही सोचता है, अर्थात सोहन ईगोइस्ट है, उसका विचार ईगोइस्टिक है, वह काम ईगोइस्टिकली करता है और उसके मन में ईगोइज्म है। अब अगला दिया गया है आपका ईगोटिस्ट, टी फॉर टाक। यहाँ से आप इसको बैठा लें दिमाग में। टी फॉर टाक होता है जो आई के बारे में ही बात करे, अर्थात अपने ही बारे में बात करे, उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी एवं आत्मश्लाघी, केवल अपने बारे में ही बात करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने बारे में ही बात, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वह आत्मश्लाघा कहलाती है। तो ये स्वार्थी भी होता है, आत्मश्लाघी भी होता है। सेंट्रम का मतलब, सेंट्रम अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सेंट्रम है
सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर, केंद्र होता है। तो यह ईगोसेंट्रिक जो होता है वह आत्म केंद्रित होता है, वह और बड़ा स्वार्थी होता है, वह हर एक्टिविटी का अपने आप को सेंटर समझता है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक का मतलब आत्म केंद्रित। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको ये इक देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि देखिए जनरली ये आने पर, जैसे इक आने पे, अस आने पे, अलाने पे, फुलाने पर, इबल आने पर एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैंने कहा था कि ये लैंग्वेज है, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं है। इक एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन यहाँ पे नाउन भी है। ईगोसेंट्रिक आत्म केंद्रित व्यक्ति हो गया या आत्म केंद्रित हो गया। अगला शब्द इसमें दिया गया है कि ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब, सुपर का मतलब होता है तीन, सुपर का मतलब एबव होता है, ओवर होता है, और सुपर का मतलब होता है ग्रेट। तो जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो का मतलब ग्रेट आई। आप ये बताइए कि हमारे अंदर या आई के अंदर कौन सी चीज़ ग्रेट है, उसमें महान कौन है? तो वहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा कि आत्मा, परमात्मा का वह एक स्वरूप है, छोटा सा अंश है। तो सुपर ईगो का मतलब होता है आत्मा। ऑल्टर का मतलब होता है ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर। तो जो ऑल्टर ईगो होता है, अब यहाँ पे अदर हो गया, ऑल्टर का मतलब अदर हुआ और ईगो का मतलब आई हो गया। तो ऑल्टर ईगो कौन है? अदर आई। अदर आई का मतलब जो कार्बन कॉपी है, आपकी फ़ोटो कॉपी है, कार्बन इमेज है, कार्बन मिरर इमेज है, फोटो कॉपी है, कार्बन कॉपी है, और ये कहलाता है अल्टर ईगो। या हम इसे ठेठ भाषा में कह सकते हैं दो जिसमें एक जान। देखेंगे इसमें ईगोमैनियक, यहाँ पे मैनिया एक शब्द है। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो जो आई के लिए पागल हो, अपने लिए पागल होता है, उसे हम ईगोमैनियक कहते हैं। सुपर ईगो और अल्टर ईगो, ये आपको पहले से समझ में आ गया है। अगला रूट हम लोग ऑल्टर पर ही लेंगे। ऑल्टर पर ये आगे ये रूट दिया गया ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब अदर होता है। तो यहाँ से आप देखें ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब अदर, ये रूट भी है और ये इंग्लिश में वर्ड भी है, यहाँ पर आकर के बना है। ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना। दिमाग में आप इसको अदर से ही पूरा चैप्टर आप जोड़ लेंगे। जैसे अगर हम किसी प्लान में किसी टाइम टेबल को अगर हम ऑल्टर करते हैं तो हम अदर प्लान बनाते हैं, अदर टाइम टेबल बनाते हैं। अर्थात जो पहले का प्लान होता है, पहले का टाइम टेबल होता है, उसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो ऑल्टर का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन करना। ऑल्ट्रेशन इसी का नाउन है, यह परिवर्तन हो जाएगा। ऑल्टरकेट का मतलब होता है झगड़ा करना। अब हम अपने दिमाग में कैसे इसको फिक्स करेंगे कि हम किसी व्यक्ति से तब ऑल्टरकेट करते हैं जब हमारा विचार उससे क्या हो? अदर हो, अदर हो, तभी झगड़ा होता है, तभी विवाद होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे बैठना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरा विचार अदर है कि नहीं भाई तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, तो अब क्या होगा? झगड़ा होगा, विवाद होगा। तो ऑल्टरकेट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद करना। इसमें मैंने इसके डेरिवेटिव्स भी लिख दिए हैं। ऑल्टरकेशन ये झगड़ा या विवाद हो गया। ऑल्टरकेटिव अगर कोई व्यक्ति है तो वह झगड़ालू है। ऑल्टरनेट, पुनः उसी पे आपको देखना है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। कैसे आप याद करेंगे कि अगर कोई काम हम एक दिन करते हैं और दूसरे दिन हम बंद कर देते हैं तो वह काम क्या हो जाता है? फिर हम अदर डे करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड एकांतर। एकांतर, ऑल्टरनेट का मतलब एकांतर। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने मंडे को पढ़ाया और ट्यूसडे को स्किप कर दिया, फिर वेंसडे को पढ़ाया, थर्सडे को स्किप कर दिया, तो वह क्या हो गया? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट हो गया। ऑल्टरनेट का मतलब एकांतर, और ऑल्टरनेट एक वर्ब भी है, एकांतर करना। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है, ध्यान देंगे इसमें, ऑल्टरनेटिव ये विकल्प है। ऑल्टरनेटिव कैसे दिमाग में याद रखेंगे? इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव नो अदर चॉइस, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। ध्यान देंगे, यह कंपटीशन में पूछा गया है कि ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव। यहाँ पे अदर स्पॉटिंग एरर में पूछा गया है, अदर का प्रयोग वहाँ पे गलत होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव का मतलब अदर ऑप्शन होता ही है।
तो जब अदर चॉइस है ही तो फिर अल्टरनेटिव के साथ आपको अदर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक विकल्प भी हो जाता है, और अल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब वैकल्पिक है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अब देखिएगा यहाँ से एंटोनिम और सिनोनिम्स भी आपको साथ में मिलते रहेंगे। जो ईगोइस्ट होता है, ईगोइस्ट होता है वह केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो अल्ट्रुइस्ट होता है, वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन अल्ट्रुइस्ट जो होता है वह दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो होता है वह परोपकारी व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हितकारी व्यक्ति होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।